छोटी बहू। हो सके तो उसके सर पे अच्छे से बाम लगा देना। क्या है ना बड़ी माँ, सर दर्द से आराम मिलेगा उसे। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार दिखाती हूँ। हाँ उसको। नहीं बड़ी माँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ बड़ी माँ, आपकी तकलीफ कर रही है, और छोटू का कमरा तो ऊपर है ना। नहीं तो आप जाएंगी तो पैर में और भी लचक आ सकती है, फालतू में तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं उसे दवाई दे के आया हूँ बड़ी माँ, और ये जाके सर पे अच्छे से मालिश कर देगी तो आराम मिल जाएगा उसको। सोने देते हैं आज उसे। और सुनो, सो जाए तो उठाना मत, सोने देना। जी। हाँ रात को कुछ खाएगा क्या बोला छोटू? उन्होंने कहा है कुछ खाना नहीं चाहते, मन ही नहीं है बिल्कुल उनका। बड़ी माँ, एक दिन कुछ खाएगा नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा। और मुझे तो लगता है वो बाहर से कुछ उल्टा सीधा खा के आया ना, इसलिए उसका सर दर्द हो रहा है। मतलब वो पेट में वो एसिडिटी हो जाती है ना, गैस बनती है वो। और तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, जाओ ना। और जरूरत पड़ी तो बड़ी माँ के साथ आज मैं सो जाऊंगा। अरे नहीं तू कौन? मेरे साथ किसी को सोने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, इतने दिन से आना सो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सो जाऊंगा। हाँ जाओ और अच्छे से सेवा करना मेरे बेटी की। हाँ हाँ, सर पे अच्छे से बाम मल देना। हाँ, और ज्यादा बड़बड़ करके उसको जगाना नहीं, सिर्फ सेवा करना अपने पति की और कुछ नहीं। जी माँ। हाँ, और सुनो, अपने पति की अच्छे से देखभाल करना, और अगर वो कुछ मांगे खाने पीने के लिए ना तो दूध में हल्दी गर्म करके देना जरूर। हाँ, और हाँ जरूरत पड़े ना तो मुझे या टुकुन में से किसी को बुला लेना। वैसे मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है, एक बार देख ही आती हूँ ना उसे मैं। अरे नहीं बड़ी माँ, आप जाके गलती कर रही हैं। आप तो जानती है ना छोटू को, आप जाएंगी तो उठकर बैठ के बातें करने लगेगा। मैं उसे दवाई दे आया हूँ बड़ी माँ, उसे सोने देते हैं, आराम कर लेगा। जाओ तुम। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, और याद रखना उसे जगाना मत। हाँ समझी? अब हाँ बिल्कुल समझ गई। क्यों? अभी जल्दी जाओ और जाके उनका सर अच्छे से मल दो बस। हाँ दीदी, वही करूंगी। अब जाओ माँ। अरे ऐसे पूछ क्या रही हो? कब से बोल रही हूँ, जाओ छोटू के पास। जाओ जल्दी। एक बार देखा हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपको इस हालत में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ। आप ना बैठ के आराम कीजिए। हाँ बड़ी माँ, ये बैठिए। हे माँ, मेरे छोटू को जल्दी ठीक कर देना। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? आप नीचे चल के सीढ़ियों के पास पहरेदारी करते हैं, कहीं कोई आ ना जाए। हाँ चलो जल्दी आराम से। क्या हुआ है आपको अर्जुन? मुझे कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना आपको। आप मुझे दोष दे रहे, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। वैसे भी मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूं ना, मेरे जाने के बाद तो कोई और आ जाएगी मेरी जगह लेने। पर अब जब कोई खुद किसी और का हो जाएगा तो उसकी परवाह मैं क्यों करूं? दिल लगा बैठी तो मेरा ही दिल दुखेगा और कुछ नहीं। हाँ ना, ना प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको पता भी है कि आप जो भी बातें मुझे बोलती हो वो मुझे कितनी बुरी लगती है। आपने कभी सोचा है? हाना, आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा आना। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आना, मुझे
खुद नहीं समझ आ रहा कुछ। मैं ये जानता था कि आपको मेरी फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी माँ हम दोनों को ऐसे अलग कर देगी ये नहीं सोचा था। हमारे अलग होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद मुझे मायके छोड़ के आने वाले थे ना। वो तो माँ गिर गई, इस वजह से मेरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर से माँ के गिरने के पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बाद में बताओगी। हाँ ना, बोलो ना, क्या बात है? नहीं, अभी नहीं बता सकती। जब मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, ये सही वक्त है, तब बताऊंगी। आना, आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती? आप अच्छे से समझती है ना कि मैंने आपसे शादी आपको मायके छोड़ने के लिए नहीं की थी। देखिए, मैं आपके परिवार वालों के लिए ठीक नहीं हूं, और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी वजह से आपके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। आना, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको चुपके से उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। क्यों? घर की तीनों बहुएं तो गई थी ना, तो फिर ये सारा फरमान मेरे ऊपर लागू क्यों होगा? क्योंकि माँ ने आपको मना किया था। आप इस घर की नई दुल्हन होना। नई दुल्हन होना कोई गुनाह हो गया है क्या? मतलब नई दुल्हन किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती? कौन से जमाने में रह रहे हैं आप लोग? क्या सोचते हैं? और ये सब छोड़िए, माँ दूसरे जनरेशन की, उनको जो करना था, जो कहना था, उन्होंने कर लिया। लेकिन आपका क्या? आपने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया ना। तैयार हो गए थे मुझे मायके वापस छोड़ाने के लिए। पर मैं आपको हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के आ रहा था मायके। कुछ भी करके मैं आपको थोड़े दिनों में वापस ले आता। हाँ, आप मुझे हमेशा थोड़े मायके छोड़ के आते। जब मन करता तब छोड़ के आ जाते। आपका जब मन करता आप मुझे मायके से वापस ले आते। यहाँ तो वैसे भी सब कुछ आप लोगों की मर्जी से चलता है ना, मेरी मर्जी से कहाँ कुछ होता है। आना, हमें इतने टाइम बाद आपस में बात करने का मौका मिला है, वो भी अकेले। तो आप इस समय भी लड़ना चाहती हैं? सॉरी, आपकी तबीयत खराब थी ना? क्या हुआ आपको? जिसने बोला? टुकुन दादा ने। उन्होंने कहा कि आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अब ठीक हूँ। बड़ा ही अजीबोगरीब सर दर्द है। वहां से यहाँ तक आने में गायब भी हो गया। मेरे तो समझ के बाहर ही है। जरा समझने की कोशिश करती ना तो अच्छे से समझ आ जाता कि ये दर्द आपको करीब लाने के लिए था। आप ये सब बातें रहने ही दीजिए। क्यों? मैं किसी पराई लड़की से बातें कर रहा हूँ क्या? मैं तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ, और मैं तो यही बातें करूँगा। आप ना अपनी माँ के साथ जाके बातें कीजिए। मुझे यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? आना, आना, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब तो टुकुन दादा और मीता भाभी का प्लान था। पर वैसे मैंने एक चीज तो नोटिस की है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो एकदम ठीक हो ना मुझसे अकेले, मुझसे दूर रह के। सब समझ गए ना आप? हाँ, इतनी समझ है मुझे। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। मैं ही एक अकेली लड़की हूँ इस दुनिया में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या अजीबोगरीब दास्तान लिखी हुई है। आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर आप कहोगी कि आपकी किस्मत दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत है। आप अपनी किस्मत को कभी नहीं घोसोगी। आई प्रॉमिस यू।
अरे टुकुन, मेरी छोटू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी रहूं? तू मुझे पकड़ पकड़ कर उसके कमरे में ले चल। बड़ी माँ, आप ना इन सब बातों की फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। आना तो गई है ना छोटू का ख्याल रखने बड़ी माँ। वो लड़की उसका क्या ख्याल रखेगी? हाँ, मेरा बेटा है, मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा ना उसका। देख, तू मुझे ले चल वरना मैं अकेली चल। अरे नहीं बड़ी माँ, आप बैठिए, आना को आने दीजिए, फिर चली जाना। क्यों रे? उसके आने का इंतजार क्यों करना पड़ेगा मुझे? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? तू चल रहा है या मैं अकेली जाऊं? बड़ी माँ, आना छोटू की पत्नी है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना करेगी। और देखिए उसने आपकी कितनी अच्छे से देखभाल की। देखिए अब मेरी बड़ी माँ कितनी ठीक हो गई है, पहले से कितनी बेटर है। तो तू ये कहना चाह रहा है कि उसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ? अब बड़ी माँ, वो तो घर के सभी लोगों ने देखा है ना कि आना ने कितनी अच्छे से सेवा की आपकी। तू मुझे पकड़ेगा या मैं चली जाऊं? बड़ी माँ, आप ना बेफालतू में जिद कर रही हैं। देखिए मैं देख के आऊं तो चलेगा ना आपको? तू रहने ही दे, मैं अकेली चली। बड़ी माँ, आप ऐसे मत उठिए, तकलीफ मत करिए, आप गिर जाएंगी। देखिए मैं देख के आता हूँ, बस 5 मिनट में गया और अभी आया। बड़ी माँ ए टुकुन, सुन, बैठ बैठ। देख, मेरी छोटू की बात है रे। मेरा बेटा इतना सर दर्द से तड़प रहा है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ, कैसा मेरा दिल मानेगा रे? एक बार जाके देख ले दे। अगर तू नहीं आएगा ना, मैं लकड़ी का सहारा लेकर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी, तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। हट। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप इतनी आसानी से उठकर चल पड़ी, दर्द नहीं हुआ आपको? अगर माँ को पता चल गया ना कि आप लोगों ने मुझे ऐसे यहाँ झूठ बोल के बुलवाया तो माँ को बिल्कुल नहीं पता लगेगा, वो टुकुन दादा संभाल लेंगे। एंड आप आज यहीं कमरे में मेरे साथ रुकेंगे क्योंकि मेरी तबीयत आज रात तक ठीक नहीं होगी। वैसे तबीयत तो आपकी माँ की भी ठीक नहीं है, उनकी भी खराब है। आप हंस क्यों रही हैं? आप मेरी माँ की तबीयत का मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या छुपा रहे हो आप? जल्दी बताओ। पहले ये तय हो जाए कि मेरी इस घर में हमेशा के लिए जगह होगी कि नहीं। हमारा रिश्ता एक बार स्टेबल हो जाए, फिर जरूर बताऊंगी। ऐसे मायके वापस चले जाने का डर लिए मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं बता पाऊंगी। हाँ ना, मुझे हर बात पे खड़ी खोटी क्यों सुना देते हो? आप रूड हो बहुत, है ना? एक सेकेंड, आपको क्या लगा था कि मैं बिल्कुल शांत, आपकी हर बात सुनने मानने वाली टाइप की हूं? हाँ जी नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं। मैं अपने दिल में कोई भी बात दबा कर नहीं रख सकती। मुझे हर बात साफ साफ कहना पसंद है। हाँ, कोशिश करती हूँ आपके परिवार वालों के सामने बोलूं नहीं, पर कभी कभी खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और वैसे भी अगर पति पत्नी आपस में खुलकर बात भी ना कर पाए तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें हम रहने दें। क्यों? बातें करने तो आपने बुलाया ना मुझे यहाँ, तो फिर क्यों रहने दे? आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है? हाँ, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, मैं जरा दरवाजा बंद करके आता हूँ। अरे क्यों? आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अभी शाम है, आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, मैं पागल हो गया और मेरे पागल होने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। पहले माँ मेरे साथ सो रही थी, अब आपके साथ सो रही हैं। एंड आप मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रही थी मैसेजेस पे, याद है? क्या फायदा आपके मैसेजेस के रिप्लाई करने का? कभी आप मेरे सपोर्ट में फाइट भी नहीं करते। फाइट? वो भी दुर्गा देवी से इनके साथ? नॉट पॉसिबल। और मैं क्या बोलूंगा माँ को कि मैं अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ? ऐसा बोलूं माँ को? मैं ये नहीं बोल सकता। ठीक है फिर, तो फिर रहने दीजिए। अब इतना प्यार क्यों जता रहे फिर आप? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, जरूरत है। मैं टुकुन दादा का प्लान ऐसे बर्बाद थोड़ी कर सकता हूँ। आप एक काम करो, चुपचाप वहां जाके बैठो, मैं जरा दरवाजे को कुंडी लगा के आया। दर्द हुआ रे टुकुन? कैसे नहीं हुआ? लेकिन बेटे के दर्द के सामने माँ को कहाँ अपना दर्द महसूस होता है बता? हाँ,
पत्ते कितने झटके से उठ गए अभी। एक काम करना, तू मुझे थोड़ा सहारा दे के पकड़ पकड़ के उसके कमरे में ले चल। आजा 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 आजा, चल रही जल्दी जल्दी, पता नहीं मेरा छोटू किस हाल में होगा। बड़ी माँ थोड़ी धीरे चलते हैं ना। अरे धीरे क्या, पैर उठा, दर्द मुझे कि तुझे? चल जल्दी। देखिए आप गलत कर रहे हैं। नहीं, यही सही है। ये क्या कर रहे हैं आप छोड़िए, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, फिर कैसे होता है? देखिए मुझे ना बहुत पैनिक हो रहा है, और आपकी माँ आ गई तो, और माँ ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। प्लीज छोड़िए। माँ यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? माँ की हालत ही नहीं है यहाँ वक्त कराने की। अरे नहीं, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, माँ एकदम ठीक है? हाँ। माँ को तो दर्द था, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? है ना, चलने फिरने में तो टाइम लगता है ना। हाँ लेकिन आपकी माँ चल फिर सकती है अब। ऐसा आपको लगता है? माँ नहीं आ सकती हैं। माँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, घर में और भी तो लोग हैं, किसी ने देख लिया तो। आप प्लीज चाहिए, दरवाजा खोलिए प्लीज चाहिए। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चल रही जल्दी जल्दी चल, बस अब कोई आ ना जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा। आप माँ यहाँ कैसे आ गई? बताओ, बिस्तर पे से तो उठ नहीं पा रही थी और अब चल चल के आ गई ऐसे, कितनी तेज तेज जा रही थी। और है ना, हम समझी नहीं दीदी, आना जो इनके बेटे से मिलने आई है, बस उसी चक्कर में इनका सारा दर्द गायब हो गया होगा। लेकिन टुकुन भैया क्यों लेकर आ रहे हैं? उन्हीं का प्लान था ना ये? नहीं नहीं, मामी माँ ने जबरदस्ती की होगी पक्का, ऐसी करती है वो हमेशा। ये आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, घर में इतने सारे लोग हैं और आना, आप ऐसे कमरा बंद करके। कोई नहीं आएगा आना। टुकुन दादा और मेरी प्यारी भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन इस घर में सिर्फ आपकी भाभी और टुकुन दादा नहीं रहते ना, और वैसे भी मच्छर भैया के आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने ये दरवाजा बंद देख लिया तो मैं तो अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी किसी को। आप प्लीज चाहिए, दरवाजा खोलिए, छोड़िए, मुझे चाहिए। नो वे। आप ये क्या छोटू मैं और बड़ी माँ आए हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि दरवाजा बंद मत करिए, फंस गए ना आप। नहीं नहीं, सब ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कुछ ना कुछ मैनेज करता हूँ। यू बी रिलैक्स, कूल कूल। क्यों रे? तेरी तबीयत खराब है ना? हाँ, ये दरवाजा क्यों लगा के रखा था? कितना धक्का मारा, खुल ही नहीं रहा था।
हाँ वो गलती माँ वो ना गलती से हो गया था। गलती से? वो कुंडी अटक गई होगी शायद, कुंडी। हाँ कुंडी अटक गई थी माँ, कुंडी। तुझे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए भेजा था मैंने। कैसा ख्याल रखा तूने? माँ ये तो बिल्कुल ठीक है, क्या ख्याल रखूं मैं इनका? क्या बोल रही है ये? पता नहीं माँ क्या क्या बोल रहे। हाँ ना, क्या कहने का मतलब है आपका? मेरा पूरा शरीर तप रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। है ना, अगर मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फील नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ही टुकुन दादा ये देखो ना, मुझे कितनी तेज बुखार हो रहा है। आप समझाओ ना माँ को। तप रहा है इसका बदन। हाँ माँ, मेरा तप रहा है शरीर। तो फिर ये उल्टा क्यों बोल रही है? हाँ, सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? ए टुकुन, तू झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे से? बड़ी माँ मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और तू छोटू, क्या है बोलना। और आना क्या तुम भी? अरे जब छोटू ऑफिस से आया था तो इसकी आंखें लाल से भरी हुई थी, पूरी रेड हो रखी थी इसकी आंखें, और सर भी तो दर्द से फटा जा रहा था। हाँ। बोलना। हाँ। और मैंने, हाँ वो बड़ी माँ मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसको दवाई दी है, तो पक्का दवाई ने काम किया होगा। छोटू वो दवाई से तो आराम आया ना, बता। हाँ वो जो दवाई थी ना माँ, उसी से मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच दादा, मतलब मैजिक हो गया था उस दवाई से। थैंक यू। कोई बात नहीं। बड़ी माँ देखो, ठीक हो गया। तो फिर तूने इसे अपने कमरे में क्यों रोक रखा है? क्यों वो दवाई? हाँ वो बड़ी माँ दवाई, वो दवाई की मैंने छोटू को बस एक ही डोज दी थी ना, तो वो दूसरी डोज के लिए तूने आना को यहाँ पे रोका था। दूसरी डोज? हाँ ना, वो आपको दवाई के लिए बोला था ना, तो दूसरी डोज दो। तो इसका मतलब अब तेरी तबीयत ठीक हो गई? हाँ माँ, थोड़ी सी ठीक है। अरे तो फिर मुझे क्यों दौड़ाया इतना? हाँ ए माँ, हाँ कमरे में खबर भिजवा देते कि ठीक है। ओ माँ, ए तुम तीनों क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ क्या चाहिए? आपको ऐसे चलते फिरते देखा तो देखने आ गए। आप उठ भी नहीं पा रही थी ना? अरे नहीं दीदी, माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज सुबह अकेले के लिए नहाने भी गई थी। तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ। बड़ी माँ आप अकेले नहाने क्यों चली गई थी? आना को लेके जाना चाहिए था, आपकी कमर में तो बहुत दर्द था ना। नहीं था का क्या मतलब रे? अभी भी है, देख। वो तो मुझे किसी के सहारे से जीने की आदत नहीं है, इसीलिए सब कुछ अकेले कर रही हूँ। लेकिन माँ, आपका अगर दर्द बढ़ जाता तो क्या होता? आपको सोचना चाहिए ना इस बारे में। अरे बढ़ जाता तो बढ़ जाता, वैसे भी कहाँ जीने की इच्छा रह गई है मेरी। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करा करो ना, दादा समझाओ ना माँ को। तो मैं समझाता हूँ। देखिए कितना हंसता खेलता आपका कितना प्यारा सा परिवार है। देखिए एक बार सबको। बड़ी माँ अभी छोटू की शादी हुई है, नई दुल्हन आई है इस घर में, और आप ऐसी बेतुकी की उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, सही बात नहीं है बड़ी माँ। सब जानती हूँ कि कैसी छोटू की शादी हुई है और कैसी लड़की घर में बहू बनकर आई है, सब जानती हूँ। क्या बड़ी माँ, आना ने पिछले कुछ दिनों से कितनी अच्छे से देखभाल की आपकी, आप उसे ऐसे बदनाम मत कीजिए प्लीज। अरे किसी की जरूरत नहीं है मुझे, सब कुछ अपना अकेले कर लेती हूँ मैं। अरे कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में अब। हम लेकिन माँ, मैं कहाँ रहूँ फिर? नहीं मतलब मेरा है कि इस कमरे में तो रह नहीं सकती, और आप अपने कमरे में घुसने नहीं देंगी, तो आज रात कहाँ रहूँ? मेरे ही कमरे में रहोगी तुम।